Hi, this is Ali Raza and welcome to your YouTube channel Physics by Ali Raza। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का, और लेक्चर का नाम है फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन। तो सब लोग कॉपी पेंसिल निकाल लें और लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दें। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो साथ साथ क्या करते हैं, लेक्चर नोट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मर्ज होकर, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मर्ज होकर एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, और इससे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे फ्यूजन और फ्यूजन का, और इसके साथ हम लोग वाई फ्यूजन रिलीज मोर एनर्जी देन फिशन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और डिफरेंट मेथड ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि सन के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। चेन फ्यूजन चेन रिएक्शन कैसे कंटिन्यू चलता रहता है, और उधर कौन कौन से पार्टिकल जनरेट होते रहते हैं ड्यूरिंग दी न्यूक्लियर रिएक्शन। तो डेफिनेशन करते हैं, सच अ रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज, ठीक है, टू लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज, ठीक है, मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, to merge to form a heavy nucleus. The reaction in which such reaction in which two lighter nuclei merge and form a heavy nucleus। और इससे क्या बनाते हैं, कि हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इज कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस एंड emit huge amount of energy। और इससे क्या होता है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। एक छोटा सा रिएक्शन लिखने लगा हूँ ड्यूट्रियम का। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, 1 1, ये 2 ये 2, दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन। जैसे ये मिला, इन्होंने क्या बना दिया, ड्यूट्रॉन, 2 2 2 और 4। क्लियर हो गया? क्या बन गया, हीलियम बन गया। ठीक है, हीलियम फॉर्म हुआ, और हीलियम के फॉर्म होते ही 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई है, जनरेट हुई है। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? जबकि फिशन के अंदर क्या होता है, फिशन के अंदर जस्ट यूरेनियम न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन जो होता है वो 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अगर इसको पर न्यूक्लियन देखा जाए, इसको पर न्यूक्लियन देखा जाए, तो पर न्यूक्लियन देखा जाए तो इसका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो ये देखिए 24/4 न्यूक्लियन है, 4 देखिए ना, 2 2 4, तो दिस इज कॉल्ड 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई है, जनरेट हुई है। तो फिर दोबारा सुनने तरह क्या होता है कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं, और क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और इससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन वो जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो एज कंपेयर टू फिशन मच ग्रेटर देन होती है, बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर? अच्छा, ये हमने इसकी एग्जांपल कंपैरिजन बिटवीन। अच्छा, कंपैरिजन में देखिए, इन फिशन
इन फिशन। फिशन की बात करते हैं, जब यूरेनियम 92 और 235 के ऊपर जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, क्रिप्टॉन और बेरियम बनता है। चलो जो भी फ्रैगमेंट बनेंगे, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जब क्या होता है, ब्रेक होता है, तो उस सूरत में जो आपके पास एनर्जी जनरेट होती है वो 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। 91 होती तो वैसे कितनी है, राउंड अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाए, ठीक है, तो ये 200 और ये कितने होते हैं, 235 न्यूक्लियन होते हैं, तो ये 0.9 समथिंग के करीब करीब आंसर आएगा। यानी कि पर न्यूक्लियन इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ही क्या है, लेस है। और जब इसको देखा जाए, इस एक सिंगल रिएक्शन को देखा जाए, H12 प्लस H12 ड्यूट्रॉन से मिला, ठीक है, और इससे क्या हुआ, ड्यूट्रॉन से मिला, रिएक्शन प्रोसीड हुआ और ये मेरे पास क्या बन गया, हीलियम-24, और इससे प्लस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हुई है, जनरेट हुई है। जैसे ही बच्चे इतनी एनर्जी जनरेट हुई है, ठीक है, तो ये था फिशन, और इतनी एनर्जी क्या हुई है, ये फ्यूजन था, और इतनी एनर्जी जनरेट हुई है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन। देखा जाए तो ये 200 है, ये 24 है, लेकिन अगर हम इसको पर न्यूक्लियन के लिहाज से देखेंगे तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए से न्यूक्लियन शो करता है, तो 24 ओवर कितने न्यूक्लियन, 2 और 2 कितने, 4, तो 4 डिवाइड बाय क्या करें, तो दिस इज कॉल्ड 6, तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और देखिए जरा, ये 0.91 इज मच लेस देन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है एज कंपेयर टू फिशन, ठीक है। वाई फ्यूजन मोर रिलीज, ठीक है, वाई फ्यूजन रिलीज मोर एनर्जी देन फिशन, क्यों ये ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि वाई, क्यों, जो देखते हैं। इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाऊंगा। ये देखिए जरा, ये न्यूक्लियन नंबर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियन नंबर ए, और ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। जब हम शुरू से बढ़ते हैं, ठीक है, शुरू से बढ़ते हैं ऐसे, तो ये ग्राफ सडनली क्या करता है, ऐसे, और फिर ऐसे चला जाता है। यहाँ पर यूरेनियम 92, 235, और इस रीजन में क्या चीज़ पाई जाती है, फेरक पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है, यहाँ पर जाके हीलियम पाया जाता है। ये ग्राफ हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ तक आते आते जो नंबर होता है वो 50 चलता है, 0 से लेकर, यहाँ से 0 से लेकर 50 तक, रीज़न में लिखने लगो, 0 से लेकर 50 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ग्रेटर होती है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर होगी, उतनी ही एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। या ये एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मैस डिफेक्ट को, मैस को किस में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करके, और मटेरियल से क्या हो जाती है, निकल जाती है, या हमें वो एनर्जी क्या होती है, हासिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 से 50 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है, 0 से 50 तक क्या होती है, इंक्रीज। तो बच्चे जब मैं देखूँगा, ठीक है, ये देखिए ज़रा, यहाँ पर जो फिशन होता है ना, फिशन में यूरेनियम U92 और 235 इसने ब्रेक होना होता है बेरियम और क्रिप्टॉन। देख लीजिएगा इसके फ्रैगमेंट ज़रा, बेरियम और क्रिप्टॉन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि किस में ब्रेक हो रहा है, बेरियम और, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन।
बम्बार्ड यूनिट, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम का क्या होता है, बेरियम का 56 और ये 36 राउंड अबाउट यही चलेगा हमारे पास, ठीक है। बेरियम का 56 36 ये ऐसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, 141 और ये 91 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है यहाँ पर, क्लियर हो गया। ये किसी ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ठीक है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, लेकिन एज कंपेयर टू इसकी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब इसकी अगर 7.7 होगी, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी 8.5 एवरेज निकाली थी, और यहाँ से 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती थी, 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती थी। ये ऑलमोस्ट हमारे पास यही है, क्लियर हो गया। तो इससे जो एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज हुई कम हुई, लेकिन एज कम्पेयर्ड होकर जब बात हम करेंगे इस चीज़ की, ठीक है, तो 1 2 ये जैसे फॉर्म हुआ कि इसमें हीलियम के अंदर 2 4, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक चले जाएं तो इसकी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी में 4 to 6 टाइम्स का क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। अगर आप लोगों को ग्राफ देखें, ठीक है, तो ग्राफ में कितना है बाइंडिंग एनर्जी जो है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी और इसमें 4 टाइम्स का क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। मैं 1 मिनट ज़रा देख लेता हूँ, आपको पिक्चर भी चल जाएगी, आपके पास बुक्स है, ठीक है। देखिए जो मेरे पास हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 4 होती है और इसकी क्या होती है 1, तो 4 टाइम्स का क्या आ चुका होता है, फ़र्क आ जाता है, जबकि इसमें 0.91, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते हैं किसमें, एक हैवी न्यूक्लियस में जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है बहुत ज़्यादा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इनकी और इनकी डिफरेंस में बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लिहाजा ये जो है ये जो अमिट करेगा एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसको याद कर ले। लेकिन हर दफ़ा यही रिएक्शन होना पॉसिबल है नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे इससे ये एग्जांपल मैं अभी करवाने लगा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या DD रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं DD रिएक्शन, ड्यूट्रॉन टू ड्यूट्रॉन रिएक्शन, ठीक है। ड्यूट्रॉन टू ड्यूट्रॉन रिएक्शन देखिए ज़रा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 2, ये 1 2, इससे ये कन्वर्ट होगा ड्यूट्रॉन से, इससे ये एक ट्राटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूट्रॉन ये भी ड्यूट्रॉन और ये क्या है ट्राटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राटियम। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राटियम में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, और फिर इससे ट्राटियम में कन्वर्ट होकर एक प्रोटॉन भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इससे जो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो 2 लाइटर न्यूक्लियर मिलकर क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियर फॉर्म करते हैं, क्लियर हो गया। 2 लाइटर न्यूक्लियर मिलकर क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, और इससे जो एनर्जी है वो कहती है 4। इवन इस केस में भी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो कितनी है, वो 4/, ठीक है, वो 4/4 और ये 1 है, और 1 ग्रेटर देन होता है किससे, 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो किसकी होती है, यूरेनियम की होती है, 92 और 235। क्लियर हो गया, एक एग्जांपल मेरे पास आ गई, ठीक है। साथ साथ रिएक्शन भी होता जा रहा है और साथ साथ रीज़न भी आप लोगों को क्या करते जा रही है, पता लगती जा रही है। ज़रूरी नहीं ये रिएक्शन हो, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है इसी सूरत में जब क्या होगा, ठीक है, ये मेरे पास 1 1 2 2, इससे जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा मेरे पास, ठीक है। हीलियम He2⁴, ठीक है, और हीलियम तो बन गया, ठीक है। इससे प्लस क्या होगा, एक न्यूट्रॉन बनेगा 0 1,
और प्लस 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। इसमें भी एनर्जी बहुत ही क्या है, पर न्यूक्लियन के लिहाज से क्या रही है, ग्रेट एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो ऊपर ये 3 आएगा, ठीक है, 2 2 4 3 1 4। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम ड्यूट्रियम ठीक है, ड्यूट्रियम रिएक्ट कर जाए किसके साथ, ठीक है बच्चे, ड्यूट्रियम जो है वो रिएक्ट कर जाए किसके साथ, हीलियम के साथ, ठीक है। इस सूरत में भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो कितनी होगी, 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगी, करीब होगी। आई होप सो दैट आप लोगों को समझ लग रही होगी, नहीं लगी तो काइंडली कमेंट्स करें और कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। एक मेरे पास है ड्यूटियम और ट्राटियम का रिएक्शन, ठीक है, ये बड़ा आउटस्टैंडिंग है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, ड्यूटियम और ट्राटियम। ड्यूटियम आपको पता है, ये देखिए ड्यूटियम और ट्राटियम का रिएक्शन, ड्यूटियम 1 2 प्लस और इधर क्या आ जाएगा 2 1 3। इससे बच्चे क्या चीज़ जनरेट होगी, ड्यूटियम और ट्राटियम का रिएक्शन, इससे तो क्या जनरेट होगी, हीलियम जनरेट होगा और एक न्यूट्रॉन, ये हीलियम और प्लस ये न्यूट्रॉन 0 1 और हीलियम क्या है 2 4 और प्लस इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। तो इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ से आपको पता भी चल गया वाई, क्या पता चल गया, वाई फ्यूजन रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी देन फिशन रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ ओनली जस्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अभी डिस्कस करने लगे हम लोग कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के मेथड और उसमें डिफ़िकल्टीज, ठीक है। मेथड्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन एंड, ठीक है, डिफ़िकल्टीज, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, कितनी डिफ़िकल्टीज होंगी। अच्छा देखिए इधर, सबसे पहले डिफ़िकल्टी एक देखने लगे, नंबर 1 डिफ़िकल्टी, प्रोटॉन के साथ दोनों के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर वैसे ही क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लेकर आने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, जो बहुत ही क्या है, एक मुश्किल काम है, इतना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। कि अगर इससे आउटपुट ज़्यादा है तो इससे इनपुट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनपुट में ज़्यादा होने का वजह क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, दोनों को करीब लाने के लिए, इन दोनों के दरम्यान पॉजिटिव के दरम्यान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगी मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इन दोनों को करीब लेके आना, ठीक है, एक बहुत मुश्किल काम है। जाहिर बात है दोनों एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होंगे, क्लियर, क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिकम्बाइन होंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो और फिर हमें आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस लिहाजा क्या होगा, इन दोनों को रिकम्बाइन करना बहुत क्या है, ठीक है, दोबारा जोड़ना, प्रोटॉन को एक दूसरे के साथ अटैच करना, ड्यूटियम को एक दूसरे के साथ अटैच करना और हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म करना, ठीक है। जबकि दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस हों, फिर भी इन दोनों को क्या करना, जोड़ना। इसका मतलब हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि वो इसको क्या कर सके, इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स से क्या कर सके, ओवरकम कर सके, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मेथड, पहला डिफ़िकल्टी तो पता चल गई, तो इसका मेथड देखिए। मेथड हमारे पास क्या है, पहला मेथड देखिए,
पहला मेथड हमारे पास है, हम इसको क्या कर रहे हैं, बाय एक्सेलरेटिंग, बाय यूजिंग एक्सेलरेटर। बाय यूजिंग एक्सेलरेटर। अगर हम क्या यूज़ करें, एक्सेलरेटर यूज़ करें, ठीक है। जस्ट मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी एक एक्सेलरेटर की एग्जांपल दूंगा। आप दोनों देखें ना, ये भी एक न्यूक्लियस, ये भी एक न्यूक्लियस, दोनों को क्या करें, एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट का मतलब एक्सटर्नल फोर्स दी, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या, एक्सटर्नल एनर्जी दी, उनको एक्सेलरेट घुमा के इतनी एनर्जी दे दे, इतनी एनर्जी दे दे कि वो सडनली क्या करे, एक दूसरे के साथ क्या करें, स्ट्राइक कर लेंगे। देखिए ना, ये देखिए, इसको मैं, ये न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव, इसको मैं एक्सेलरेट करवाता जा रहा हूँ, ऐसे इसको छोड़ा, और इसको भी मैं क्या करवाता जा रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेट करवाता जा रहा हूँ, जैसे इसको छोड़ा, ये दोनों जिस पॉइंट पर, इनकी एनर्जी अब क्या हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेटर के जरिए इनको क्या प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी प्रोवाइड करते ही ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, मिल जाएंगे। जैसे मिल जाएंगे तो एक हैवी न्यूक्लियस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और ये फिशन रिएक्शन होगा। लेकिन बच्चे फ्यूजन रिएक्शन होगा, सॉरी, ये क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा। लेकिन बच्चे इसमें एक खामी है, इसको हम कंट्रोल्ड वे में नहीं चला सकते। रिएक्शन तो तब कामयाब होता है जब वो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। इसके कंट्रोलिंग के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसी तरह दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दूसरा फैक्ट क्या है, बाय इंक्रीजिंग द, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। किस चीज़ को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मोशन ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने। जैसे मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी, ठीक है, तो तब जाके ये एक दूसरे के करीब। लेकिन ये कितना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होना चाहिए 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होना बच्चे, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो ये रिएक्शन क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है। जो भी रिएक्शन इस टेम्परेचर पर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कहते हैं, इतने टेम्परेचर पर जो भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। द रिएक्शन विच इट टेक प्लेस एट The nuclear reaction which take place at million degree of Celsius is called thermonuclear reaction which is occur in the sun, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो टेम्परेचर है, हम इतना टेम्परेचर तब अचीव कर सकते हैं जब क्या हो, एटम बम चले या हाइड्रोजन बम चले, ठीक है। हाइड्रोजन बम के अंदर भी विद इन फ्यू सेकेंड इतना टेम्परेचर क्या होता है, अटेन होता है। लेकिन फिर भी पैसिव टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज। उस वक्त ये रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इस रिएक्शन की एक खामी है कि हम लोग इसको कभी भी कंट्रोल्ड वे में नहीं गुजार सकते। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, फिशन रिएक्शन कंट्रोल्ड होता है और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको हम क्या कर सके, कंट्रोल्ड वे में क्या कर सके, गुजार सके। अब हम पढ़ेंगे बच्चे रिएक्शन इन सन, न्यूक्लियर रिएक्शन सन के अंदर जो होगा उसको अभी हम क्या करने लगे, डिस्कस करने लगे। लो जी बच्चों, अभी हम साथ पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो सन के अंदर होता है। क्योंकि राउंड अबाउट जो सन का जो सेंटर तक टेम्परेचर होता है वो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितना होता है, 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कोर ऑफ द 20 मिलियन, ठीक है। सन के जो सेंटर में टेम्परेचर होता है वो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है एट कोर, ठीक है। और कॉर्नर तक आते आते 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है,
इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, हमें कितना रिक्वायर्ड होता है 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो सन होता है उसके अंदर तो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो फिर यहाँ पर वहाँ पर ये जो है फ्यूजन रिएक्शन क्या हो सकता है, अटेन हो सकता है एट दी कोर पे ये रिएक्शन होता है। अब जो सन होता है ना, सन में 35% हाइड्रोजन होती है और 65% हीलियम होता है और 1% अदर एलिमेंट होते हैं। और वहाँ पर मुसलसल क्या होता है, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके फ्यूजन रिएक्शन क्या है कर रहा होता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही होती है वहाँ से रिलीज़ हो रही थी। और वहाँ पर टेम्परेचर भी बचे 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी कि इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, यानी कि आप स्टील देखें, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो तकरीबन कोई 1000 के करीब होता है और उधर मिलियंस के अंदर है। तो इतना टेम्परेचर वहाँ पर होता है। और वहाँ पर फिर क्या होता है, ये वाला रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग, वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि प्रोटॉन के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो इधर जो रिएक्शन होगा वो प्रोटॉन साइकिल होगा। ठीक है, प्रोटॉन साइकिल चलेगा और इसमें जो है 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 प्रोटॉन इसके अंदर क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। 6 प्रोटॉन हिस्सा लेंगे और साइकिल, और एट द रिजल्ट फिर 2 प्रोटॉन फिर क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके रिजल्ट में मेरे पास जो है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। और इसमें जो आपके पास होगी वो मैटर इनहिलेशन भी इसके अंदर आप फिनोमेना देखेंगे। तो मैं ज़रा रिएक्शन इन सन ज़रा डिटेल में पढ़ाऊँगा, FSC की बुक में तो लिखा हुआ है, उसी की ज़रा डिटेल में चला जाएंगे हम लोग। तो देखिए ज़रा, जब प्रोटॉन से मिलेगा, ठीक है, प्रोटॉन 1 और ये 1, ये ट्वाइस होगा रिएक्शन, 1 और 1 2 दफ़ा होना ये। ठीक है, रिएक्शन प्रोटॉन से ये ट्वाइस चलेगा। ठीक है, पहले प्रोटॉन से मिलेगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, ड्यूट्रियम बनेगा 1 1, और इसने रिएक्शन कैरिड आउट किया तो यहाँ से क्या बना, ड्यूट्रियम। जैसे ही ड्यूट्रियम बना, ठीक है, इससे क्या बना, प्रोटॉन से मिला, और प्रोटॉन से मिलने से ड्यूट्रियम बना, और एक पॉजिट्रॉन जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, पॉजिट्रॉन और प्लस एनर्जी। इसी तरह इधर भी यही रिएक्शन होगा 1 1, ठीक है, इससे क्या चीज़, ठीक है, ड्यूट्रियम बना 1 और 2, ठीक है, प्लस एक जो है वो पॉजिट्रॉन बना, और प्लस क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। अगर एनर्जी के अमाउंट देखना चाहते हैं तो वो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, 0.42 मेगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। क्लियर हो गया, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी क्या हुई है, जनरेट हुई। क्लियर, अभी मैंने ट्वाइस रिएक्शन हुआ है, ये और ये एनर्जी रिलेटेड। अब इसमें देखो पॉजिट्रॉन बना है और इसमें भी पॉजिट्रॉन बना है। बच्चे ये पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, सन के अंदर होगा। ये पॉजिट्रॉन किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये पॉजिट्रॉन किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, इनहिलेट करेगा और 2 गैमा रे फोटॉन और प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे। तो इससे क्या होगी, गैमा रेज भी क्या होगी, जनरेट होगी। ये भी ऐसे ही करेगा, ये पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन किया तो 2 गैमा रेज फोटॉन, ठीक है, और साथ मेरे पास क्या है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। क्लियर हो गया, 2 गैमा रेज फोटॉन और साथ क्या हुआ, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। अब मेरे पास देखिए ज़रा, 1 2 3 4 प्रोटॉन ने हिस्सा ले लिया और मेरे पास क्या बन गया, ड्यूट्रियम बन गया। यहाँ का ड्यूट्रियम इधर लिखूंगा
1 2 और यहाँ का ड्यूटेरियम इधर लिखो 1 2। क्लियर हो गया। इस ड्यूटेरियम के ऊपर फर्दर एक प्रोटॉन ने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन किया, एनर्जी प्रोटॉन 1 1 प्रोटॉन ने क्या किया, रिएक्शन किया। क्लियर हो गया। इस ड्यूटेरियम के ऊपर भी क्या किया, एक प्रोटॉन ने रिएक्शन किया। अब कितने प्रोटॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 प्रोटॉन ने क्या कर लिया, हिस्सा ले लिया। ठीक है, जैसे इसने इसके ऊपर 7 हिस्सा लिया तो इससे क्या बना, हीलियम बना। ठीक है, हीलियम इसने इसके साथ अटैच हुआ। ठीक है, इसके साथ अटैच हुआ तो इसके रिजल्ट में क्या बना, हीलियम 2 और 3। ये देखिए 1 1 2 और 3 प्लस क्या हुआ, गैमा रेस और प्लस एनर्जी। क्लियर हो गया। इससे एक हीलियम बना प्लस गैमा रेज एमिट हुई और प्लस क्या हुई, एनर्जी। इस तरह यहां पर भी होगा। ठीक है, हीलियम बनेगा प्लस गैमा रेज जनरेट होंगी और प्लस क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी। अगर एनर्जी पता करनी हो तो वो कितनी होगी, 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। अब मेरे पास जो है प्रोडक्ट क्या बन गई है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गई है, हीलियम बन गया। और इधर भी प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गई है, हीलियम 2 3 2 3, 2 प्रोटॉन और 3 एटॉमिक मास नंबर, हीलियम बन गया। जैसे इन दोनों ने, अब मेरे पास हीलियम बन गया साइकिल के अंदर, 6 प्रोटॉन ने हिस्सा ले लिया है। इस हीलियम ने और इस हीलियम ने आपस में रिएक्शन किया तो ये 2E3 प्लस H2 3E, दोनों हीलियम जब आपस में क्या हुई, रिएक्शन किया तो इन्होंने साथ में क्या किया। ठीक है, इन्होंने एक हीलियम तो बनाया ही बनाया, हीलियम पूरा कंप्लीट बना दिया, एटम बना दिया। ठीक है, और साथ में क्या कर दिया, 2 प्रोटॉन भी क्या कर दिए, जनरेट कर दिए। और प्लस क्या है, एनर्जी एमिट की। ठीक है, इससे जो एनर्जी एमिट हुई, ठीक है, अगर पता करनी हो तो वो 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब साइकिल रिएक्शन कैसे चलेगा, साइकिल रिएक्शन इनकी मदद से चलेगा। ये जो 2 हैं, ठीक है, फिर 2 प्रोटॉन जनरेट हो गए, वो फिर ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेंगे और फिर एंड पे 2 प्रोटॉन जनरेट हो जाएंगे, फिर ये फर्दर रिएक्शन चलेगा और रिएक्शन एंड तक क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और एक साइकिल के अंदर 6 प्रोटॉन हिस्सा लेते हैं और आउटपुट के ऊपर आपके पास कितना बनेंगे, 2 प्रोटॉन बचेंगे। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या होगा बचे, इसके रिजल्ट में जो टोटल एनर्जी जनरेट होगी ना, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी एमिट हुई, तो टोटल एनर्जी एमिट हुई वो मेरे पास क्या है, 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन एक्चुअली है कितने, ठीक है, न्यूक्लियन 4, हीलियम बना ना, तो कितने हैं, 4। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाए तो कितने हिस्सा लिया, 4 ने हिस्सा लिया। तो देखे ज़रा, ये 25.7 डिवाइडेड बाय 4 और ये काट के 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास क्या हुई है, हासिल हुई है। जबकि फिशन के अंदर, ठीक है, ये एनर्जी बहुत ग्रेटर है, किससे, 0.91, कहाँ से, यूरेनियम 92 और 235 से। इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ये एनर्जी बहुत ग्रेटर है। और ये इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में होती है, फिशन में होती है। और फिशन का सबसे ज़्यादा वो असरअंदाज होने वाला कंपोनेंट जो है, एलिमेंट है, वो यूरेनियम। तो 0.91, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूजन के अंदर
मोर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल करना। और सन के अंदर भी क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और सदियों से चलता आ रहा है। क्लियर हो गया? तो रिएक्शन सन आपने पढ़ा। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।